Hello my dear students, welcome to the class of mathematics by Maninder Singh Sidhu. Today we are starting a new chapter of class 12th mathematics and the name is differential equations. आप ऑलरेडी क्या पढ़ चुके हैं? आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ ली है, उसके बाद आपने AOD पढ़ा था यानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर आपने इंटीग्रेशन पढ़ा और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी पढ़ा, यानी कि ये पूरा कैलकुलस चलता आ रहा था और ये चैप्टर जो है ये कैलकुलस का लास्ट चैप्टर है. ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ आएंगे इस चैप्टर के अंदर. तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल होते हैं और इसके साथ साथ डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स भी होते हैं. अब ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा कोई भी फंक्शन इस टाइप से होता है जिसमें जो x होता है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, यानी आप x की जगह कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो इसलिए वो इंडिपेंडेंट है. और क्योंकि y की वैल्यू डिपेंड करती है कि आपने x की जगह क्या पुट किया है उस पे, तो इसलिए जो y होता है वो बनता है डिपेंडेंट वेरिएबल. तो जैसा कि अभी मैंने बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी वेरिएबल है जिसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल होते हैं, साथ में कांस्टेंट भी हो सकते हैं और साथ ही साथ जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव्स भी होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, ये एग्जांपल है एक डिफरेंशियल इक्वेशन का. इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट दोनों वेरिएबल्स, यहां पे देखिए x तो नहीं दिख रहा है बट x भी हो सकता है, जैसे यहां पे से यहां पे लगाओ x, तो जरूरी नहीं है कि x और y दोनों दिखने ही चाहिए, हो सकता है. मेन जो जरूरी चीज है वो ये कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके डेरिवेटिव जरूर होने चाहिए, यानी कि ये जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकेंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. तो अगर आपको ऐसे डेरिवेटिव्स दिखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल के तो समझ लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है. इक्वल टू का साइन होना चाहिए और किसी के इक्वल होना चाहिए. ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं. ये लीजिए, ये एक और एग्जांपल. ठीक है, तो अब आपको ये बात क्लियर होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसे बोलते हैं. अब डिफरेंशियल इक्वेशन जब आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है ऑर्डर. ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. बेटा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट डेरिवेटिव दिया होता है उसको बोलते हैं ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y का हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दिया है. ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है वो है 2. राइट. अब यहां पे देखते हैं, इस इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यानी y, उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव दिया हुआ है फोर्थ डेरिवेटिव, तो दैट मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो 4 है. ठीक है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव गिवन होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल का, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर. अब ऑर्डर के बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो है डिग्री, जिसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं. ऑर्डर एंड डिग्री. डिग्री क्या होती है? अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस को डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सके, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखना है कि वो डेरिवेटिव के पॉलिनोमियल फॉर्म बन जाए. पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें जिसका भी पॉलिनोमियल हो, जिस वेरिएबल का भी, उसकी पावर्स हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं डेरिवेटिव्स की टर्म में अगर आप पॉलिनोमियल बना सकते हो तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है उसकी पावर को यानी उसके एक्सपोनेंट को हम बोलते हैं डिग्री. मैं दोबारा से क्लियर करता हूं, अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख सके, किसकी टर्म्स में? डेरिवेटिव्स की टर्म्स में. ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जिनकी पावर जो है, जिसमें वेरिएबल की जो पावर्स हैं वो होल नंबर्स में होती है. तो अगर हम किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल टर्म्स में लिख सके इन टर्म्स ऑफ द डेरिवेटिव्स, तो ऐसे में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म होती है उसकी पावर को हम बोलते हैं डिग्री. राइट. चलिए यहां पे देखिए, यहां पे डेरिवेटिव वाली 2 टर्म्स है,
दो टर्म्स है और दोनों की पावर क्या है, यहां पे पावर 2 है, यहां पे पावर में कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो 1 और 2 दोनों ही होल नंबर है, यानी कि ये अब पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गई। तो अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गई है, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है उसकी जो पावर गिवन होती है उसी को हम बोलते हैं डिग्री। तो यानी इस केस में जो डिग्री है वो 1 है। अब यहां पे आ जाते हैं, क्या ये जो डेरिवेटिव्स वाली टर्म है उनकी पावर जो है पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग बिल्कुल फिट बैठ रही है? यस, 2 और 5 दोनों ही होल नंबर होते हैं, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखी जा सकती है और लिखी हुई है। तो ऐसे में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है उसकी पावर को हम बोलेंगे डिग्री। देखिए पावर वैसे 5 बड़ी है, बट ये हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म नहीं है, हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म ये है, सिर्फ उसी की पावर को कंसिडर करेंगे, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2, राइट। मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूं, ऑर्डर किसको बोलते हैं? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव गिवन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। जैसा कि इस केस में हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 था तो इसका ऑर्डर 2 हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर 4 था तो इसलिए इसका ऑर्डर 4 हो गया। अब डिग्री क्या होती है? अगर हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को उसके डेरिवेटिव्स की टर्म में पॉलिनोमियल बना के लिखें, तो ऐसे में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं, उसकी पावर को हम बोलते हैं डिग्री। जैसे यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है और सेकंड डेरिवेटिव वाली टर्म की जो पावर है वो है 1, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 हो गई। यहां पे हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म जो है वो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव गिवन है, तो इसका डिग्री तो ऑर्डर तो 4 था और उसी की जो पावर गिवन है वो 2 है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री है वो 2 हो जाएगी। चलिए मैं बार बार ये पॉलिनोमियल क्यों बोलता जा रहा हूं, क्योंकि हर बार ये जरूरी नहीं होता कि वो पॉलिनोमियल फॉर्म में गिवन हो, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके थ्रू आपको ऑर्डर और डिग्री का कंसेप्ट में अच्छे से क्लियर करता हूं। तो चलिए, वी हैव y इज इक्वल टू x dy बाई dx प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेफिनेटली है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स दिख रहे हैं, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर हम क्लियरली अभी से ही बता सकते हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पे भी 1 है, यहां पे भी 1 ही है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 1 ही है, तो दैट मीन इसका ऑर्डर तो 1 है। अब अगर हम बात करते हैं इसकी डिग्री क्या है, तो बेटा डिग्री के लिए पहले हमें यह देखना होता है क्या हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डेरिवेटिव्स की टर्म्स में पॉलिनोमियल बना के लिख सकते हैं। देखिए यहां पे अभी dy बाई dx वाली जो टर्म है ना उसके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, रूट का मतलब होता है पावर है 1/2, और अगर पावर 1/2 हो तो वो पॉलिनोमियल तो नहीं होता, तो यानी अभी हम इसकी डिग्री के बारे में कुछ नहीं कह सकते। फर्स्ट वी विल कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सबसे पहले मुझे रूट हटाना पड़ेगा, ये इधर लेके आता हूं, नाउ वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, तो यहां पे y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर आएगा और इधर जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। नाउ इसे मैं ओपन करता हूं a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहां पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्या अब ये जितने भी डेरिवेटिव वाली टर्म्स हैं उनकी पावर देखिए, यहां पे पावर क्या है 2, यहां पे पावर क्या है 1, यहां पे पावर क्या है 2, तो अब ये पॉलिनोमियल फॉर्म में आ गई है। यस डेफिनेटली आ चुकी है पॉलिनोमियल फॉर्म में। अब बताइए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है वो कौन है? देखिए बेटा तीनों ही हाईएस्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ये दोनों की पावर 2 दे रखी है, तो हाईएस्ट पावर इसका मतलब 2 ही है, तो दैट मीन्स इसकी जो डिग्री है वो 2 है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। पहले हमें पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाना पड़ेगा अगर वो गिवन नहीं है तो। जो मैंने स्टार्टिंग में 2 एग्जांपल लिए थे वो पहले से ही सॉर्टेड आउट थे, यानी पहले से ही वो पॉलिनोमियल फॉर्म में था। सो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ये जो होल स्क्वायर वाली टर्म है इन्हें एक साथ लेके देन वी कैन टेक कॉमन, तो अभी मैंने वो नहीं लिया क्योंकि वो मेरा यहाँ पे टारगेट नहीं था, मुझे सिर्फ ऑर्डर और डिग्री बतानी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव
y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स प्लस c अपॉन dy बाई डी एक्स। अब यहां पे c क्या है? c एक कांस्टेंट ही है। अच्छा, आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं बेटा, कांस्टेंट दो तरह के होते हैं। एक होता है नॉर्मल कांस्टेंट, जैसे नंबर्स होते हैं 5, 10, 12, 13, -17, -100, -2/3, ये होते हैं प्योर कांस्टेंट। और दूसरे होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आर्बिट्ररी कांस्टेंट वो टर्म्स होती हैं जो देखने में कांस्टेंट नहीं होती, बट हमें उन्हें कांस्टेंट मान के चलना होता है। जैसे कि इन दिस केस सी को हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं ना, तो सी जो है ये एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो चलिए यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। एक्सक्यूज मी, हाँ, तो यहां पे ऑर्डर क्या है बेटा? जो हाईएस्ट डेरिवेटिव गिवन है वो तो डेफिनेटली हमें 1 दिख रहा है। 1 से बड़ा डेरिवेटिव नहीं है। ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो ऑर्डर तो आपको शुरुआत में देख के पता चल जाएगा। अब अगर हमें इसकी डिग्री बतानी है तो डिग्री से पहले हमें यह देखना पड़ेगा क्या ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है, डेरिवेटिव्स के पॉलिनोमियल फॉर्म में। यहां पे देखिए इस पूरे की पावर है 1, यहां पे पूरे की पावर इसे ऊपर लेके जाओगे तो ये -1 बन जाएगी। तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पॉलिनोमियल फॉर्म में बनाएंगे। लेट अस टेक द एलसीएम। अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स आएगा, जबकि यहां आ जाएगा dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। अब मैं इसे इधर ले जा सकता हूं, तो y के साथ dy बाई डी एक्स, देन वी हैव dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस c, इसको भी इधर ले जाएंगे। तो अब मैं देख सकता हूं ये पॉलिनोमियल फॉर्म में बन चुका है। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, दोनों ही हाईएस्ट डेरिवेटिव है, उनमें जो बड़ी वाली पावर है, कौन सी है? बड़ी पावर 2 आई है। तो यहां पे जो डिग्री है वो 2 है। हाईएस्ट पावर ले ली हमने, किसकी? हाईएस्ट डेरिवेटिव की। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट डिफरेंट टाइप की मैं ले रहा हूं, जिसमें ऑर्डर तो पता चल ही जाएगा, डिग्री लेते वक्त आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वी हैव so this is a differential equation given to us. Now in this case आप देख सकते हो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, दो तरह के डेरिवेटिव दिए हैं, एक थर्ड डेरिवेटिव, एक फोर्थ डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव तो डेफिनेटली फोर्थ ही है, तो इसका जो ऑर्डर है वो तो 4 है। अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री के लिए हमें पहले देखना पड़ेगा क्या ये इसमें जितने भी डेरिवेटिव वाले टर्म्स हैं वो मिलके एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना रहे हैं। तो आंसर है नो, नहीं बना रहे, बिकॉज पॉलिनोमियल में कोई भी टर्म किसी का एंगल नहीं होती। यानी कि कोई भी टर्म की तो बात हम यहां पे नहीं करेंगे, यहां पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स की। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के जो डेरिवेटिव्स है वो सारे फ्री टर्म्स होनी चाहिए, यानी वो पॉलिनोमियल बनाए। डेरिवेटिव वाली टर्म अगर किसी ट्रिग्नोमेट्रिक या फिर किसी और फंक्शन का एंगल बन गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है और ये पॉलिनोमियल बनाया भी नहीं जा सकता, जैसे लास्ट 2 केसेस में हमने पॉलिनोमियल बना लिया था, एक केस में स्क्वायरिंग करके, एक केस में एलसीएम लेके, बट यहां पे आप किसी भी तरह ये साइन वाला फंक्शन हटा नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस वजह से इसकी जो डिग्री है वो लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो अब आपको एक चीज और समझ आई कि डिग्री हर बार नहीं है, हर बार जरूरी नहीं है कि एग्जिस्ट करेगी। कई बार डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड भी हो जाती है। और भी ऐसा केस लेते हैं हम। नेक्स्ट वी हैव ये देखिए, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेटा y डैश, हालांकि हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर में पढ़ा था, y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, ऐसे y डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी सेकेंड डेरिवेटिव। और y ट्रिपल डैश का इसी तरह से मीनिंग क्या हो जाएगा? d3y बाई डी एक्स 3। ठीक है, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव। सो बेसिकली हमें एक थर्ड डेरिवेटिव गिवन है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव गिवन है, दो तरह के डेरिवेटिव गिवन है। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो तो थर्ड ही है, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो गया। अब हम बात करते हैं डिग्री की। तो डिग्री में सीधा हाईएस्ट डेरिवेटिव वाले की पावर पे नहीं जाना है, पहले चेक करना है पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो अब यहां पे आप देख सकते हो एक जो डेरिवेटिव वाली टर्म है वो ई का एंगल बन गई है। ये ई की पावर में जो एक्स होता है वो उसको ई का एंगल ही बोला जाता है। तो ये ई की पावर में है। तो जैसे कि मैंने बताया था, जितनी भी डेरिवेटिव वाली टर्म है वो फ्री टर्म्स होनी चाहिए, वो मिलके एक पॉलिनोमियल बनाए। तो पॉलिनोमियल में कभी भी कोई किसी का एंगल नहीं बनता, मेन वेरिएबल जो होता है।
तो ये क्योंकि हम पॉलिनोमियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ y, तो डेरिवेटिव ऑफ y किसी का भी एंगल नहीं होना चाहिए। तो यहां पे डेरिवेटिव ऑफ y जो है वो क्योंकि e का एंगल है तो इसलिए इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। यहां पे एक और चीज आपको बताना चाहता हूं, अगर ये ऐसे गिवन होता और ये जो y है ये पावर में होता तो क्या इसकी डिग्री डिफाइंड होती? आंसर है यस, डिग्री डिफाइंड होती। आप कहेंगे y वाली टर्म तो e की पावर में आ गई है, तो क्यों? तो बेटा मैं दोबारा से बोलना चाहता हूं, वही चीज एक्सप्लेन करूंगा कि बेटा डेरिवेटिव्स ऑफ y की बात कर रहे हैं हम, डेरिवेटिव्स ऑफ y की टर्म्स में पॉलिनोमियल बनना चाहिए। यहां पे डेरिवेटिव्स ऑफ y दो है, ये डेरिवेटिव थोड़े ना है, ये तो सीधा वेरिएबल y है और उसका स्क्वायर है। दो डेरिवेटिव है और दोनों के दोनों फ्री टर्म्स है, यानी किसी का एंगल नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल बन रहा है। तो इस केस में डिग्री डिफाइंड होगी और डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो कि 1 है। तो अगर ये वाला केस कंसिडर करेंगे ऑर्डर तो 3 रहेगा मगर इसकी डिग्री बन जाएगी 1। ठीक है, सो आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलें एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर से। सो y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश प्लस y डैश प्लस y साइन y, ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? यस बिल्कुल है, क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल यानी y के डेरिवेटिव्स गिवन है। कौन कौन सा डेरिवेटिव है? थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, 3 डेरिवेटिव गिवन है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है बेटा? हाईएस्ट डेरिवेटिव है 3। थर्ड डेरिवेटिव जो है वो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहां पे गिवन है, तो दैट मीन इसका जो ऑर्डर है वो तो 3 है। अब हम बात करेंगे डिग्री की। तो डिग्री की बात करने से पहले हमें ये देखना है कि आप पॉलिनोमियल इक्वेशन बन रही है ये y के डेरिवेटिव्स में, तो y के डेरिवेटिव वाली 3 टर्म्स है, ये क्या ये तीनों फ्री टर्म्स है? किसी का एंगल तो नहीं है, किसी की पावर नेगेटिव या फ्रैक्शनल तो नहीं है? नहीं, आंसर है नो, सभी की पावर जो है वो होल नंबर में ही है। यहां पे एक y वाली टर्म जरूर साइन का एंगल है, बट y से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। y के डेरिवेटिव जो है वो एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बना रहे हो, ठीक है? तो यहां पे क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई है y के डेरिवेटिव्स में, तो इसकी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर जो है वो 1 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 1 बन जाएगी। एक और केस में आपसे कंसीडर करना चाहूंगा, मुझे एकदम से याद आ गया। तो अगर आपको ये ऐसे दे रखा हो फंक्शन से कुछ और भी है ये, तो अब हम अगर बात करते हैं इसकी ऑर्डर की, तो बेटा ऑर्डर तो डेफिनेटली इसका 2 है। क्यों 2 है? क्योंकि हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, ये तो फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है। अब क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है? किसकी टर्म में? पहली बात तो पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए y के डेरिवेटिव्स यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल के डेरिवेटिव्स। तो 2 डेरिवेटिव दिए हुए हैं, क्या दोनों की पावर पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग ठीक है यानी होल नंबर में है? तो आंसर है नहीं। यहां पे पावर 1 है, ठीक है, यहां पे पावर जो है वो 3/2 है, 3/2 होल नंबर तो होता नहीं है, तो इसे होल नंबर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे होल नंबर? पहले y को लेके आएंगे इधर -y। देखिए बेटा ये 3/2 पावर का बेसिकली मीनिंग ये होता है, ये तो इसका मतलब है ये हाफ पावर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है? स्क्वायर रूट। तो आपको बेसिकली स्क्वायर रूट हटाना है, ठीक है? तो आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो यहां पे आ जाएगा d²y/dx² माइनस y का होल स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा dy/dx का होल क्यूब। इसे मैं आगे सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मुझे सिर्फ डिग्री बतानी है, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनानी। और अब आप देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव वाली टर्म है, इसको जब हम खोलेंगे a-b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के, तो इस पूरे की पावर 2 आ जाएगी, तो इसलिए इसकी डिग्री भी 2 बन जाएगी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया है कि ऑर्डर और डिग्री किसे बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे चैप्टर की इंट्रोडक्शन तो हो चुकी है। इस चैप्टर में आगे बेटा 2 पार्ट्स हैं चैप्टर के। फर्स्ट पार्ट में हम ये पढ़ने वाले हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कैसे जाती है जब उसका सॉल्यूशन गिवन हो, ठीक है, और दूसरे पार्ट में होगा कि सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो। ठीक है, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले कंसेप्ट से, यानी कि जब सॉल्यूशन गिवन होता है और डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो या फिर बनानी हो, इस टाइप के इक्वेशन किस तरह से टैकल करने हैं
वो मैं अब आपको सिखाता हूं नेक्स्ट। चलिए ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें वेरीफाई करना है कि ये जो वैल्यू गिवन है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो जैसे कि मैंने बताया था, दो पार्ट से चैप्टर के अंदर, फर्स्ट पार्ट में हमें सोल्यूशन दिया होगा और डिफरेंशियल इक्वेशन या तो चेक करनी होगी कि इसी से ही बनी है या नहीं, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये सोल्यूशन दिया, हमें वेरीफाई करना है कि ये इसी का सोल्यूशन है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इसी से बनी है। अब यहां पे ना मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो सॉल्यूशंस होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन जो होता है उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट यानी वही जो जैसे एक केस में हमने देखा था सी, या फिर किसी में ए बी या एम एन, ऐसे कांस्टेंट जो देखने में कांस्टेंट नहीं है बट हम उन्हें कांस्टेंट मान रहे होते हैं, वो होते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, जबकि पर्टिकुलर सॉल्यूशन में नहीं होते। आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है। यहां पे ये जो सॉल्यूशन दिया है, क्या आपको कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देख के तो आपको पता चल जाएगा। अब जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा उसके बारे में एक और चीज बताना चाहता हूं, कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गए। ये कांस्टेंट या कांस्टेंट्स हो सकता है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी जो होते हैं वो इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जैसे इस इक्वेशन में ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है 2। तो यानी अगर इसका जनरल सॉल्यूशन गिवन होता तो उसमें दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखते, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मैं साथ साथ में एक्सप्लेन करता रहूंगा। आज की क्लास में तो इसका इतना रोल नहीं है, बट नेक्स्ट क्लास में रोल है इसका, तो इसलिए मैं आज वाले सारे क्वेश्चन में बार बार आपको रिमाइंड करवाता रहूंगा। तो क्योंकि ये आप देख सकते हो इसमें कोई वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये इसी का सॉल्यूशन है या नहीं। नाउ टू प्रूव दिस, वेरिफिकेशन कैसे की जाती है? वैल्यूज पुट करके। y की वैल्यू हम यहां पे पुट कर सकते हैं, बट इसकी वैल्यू पुट करने के लिए मुझे इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होगा। तो चलिए इसका पहले सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। व्हाट डू वी हैव? वी हैव y इज इक्वल टू 4 sin 3x। सो इफ वी वांट टू डिफरेंशिएट इट, 4 कांस्टेंट है उसे छोड़ देंगे, चेन रूल लगाएंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, और फिर 3x के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 3x का डेरिवेटिव कितना आएगा? 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y डैश की वैल्यू आ जाएगी 12 cos 3x, ठीक है। y डैश आ गया। अब इसको मैं दोबारा से डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार हम यहां पे कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा y डबल डैश या फिर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब 12 कांस्टेंट है, इसमें फिर से चेन रूल, cos x का होता है माइनस साइन x, और फिर 3x का डेरिवेटिव भी लेंगे। अब 3x का डेरिवेटिव कितना होता है? 3 12 से मल्टीप्लाई होगा 36, और साथ में माइनस भी आ जाएगा। तो यानी कि y डबल डैश की वैल्यू आ चुकी है, यानी कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब जो प्रूव करना है उसकी LHS ले लो, और LHS में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे, विच इज, चलो मैं पहले एक बार लिख देता हूं कि ये है LHS, ठीक है। इसकी वैल्यू डाल रहा हूं विच इज -36 sin 3x, और 9 के साथ y की वैल्यू है 4 sin 3x। तो अब आप क्लियरली देख सकते हैं दोनों सेम बन चुके हैं, 9 4 36 ही होता है, तो दोनों कैंसिल ऑफ हो जाएंगे, तो आंसर 0 आ गया, जो कि RHS के इक्वल है। सो देयरफॉर गिवन वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो वैल्यू है ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। आपको समझ आ गया कैसे करना है? सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में भी कर रखे हैं, जो 7th एक्सरसाइज थी, तो उसमें यही चीज करा था, तो इसलिए देयर इज नथिंग न्यू, उसी टाइप के इक्वेशंस है। तो
ऑलरेडी आप डेरिवेटिव वाले इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हो जिसमें प्रूव दैट करके लिखा होता था, बस यहां पे वेरीफाई करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन चेंज करते हैं। इस बार हमें y की वैल्यू दे रखी है a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x, और साथ में डिफरेंशियल इक्वेशन एक गिवन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस 9y इक्वल टू 0। तो ये चेक करना है -2y, सर दिस इज -2y इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। अब देखिए ये एक सोल्यूशन दिया है, क्या ये इसका सोल्यूशन है? सबसे पहले तो ये बात करते हैं किस टाइप का सोल्यूशन है। किस टाइप का सोल्यूशन है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो ये जनरल सोल्यूशन है। ठीक है, अच्छा दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये जिसका भी सोल्यूशन है उस इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर। तो यहां पे भी वैसे ऑर्डर 2 ही दिया हुआ है, बट हमें फिर भी ये चेक करना है इसका ऑर्डर है या नहीं। तो चलिए करते हैं हम। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। मुझे किस किस की जरूरत पड़ेगी? लेट्स चेक दैट। हमें एक तो सेकंड डेरिवेटिव की जरूरत है, फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत है, और y की भी जरूरत है, यानी सभी की जरूरत पड़ने वाली है। तो y की वैल्यू तो ये रही। अब मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा यानी y डैश निकालूंगा, तो यहां पे चेन रूल लगेगा, e की पावर x का e की पावर x आएगा, और फिर 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो यहां पे 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और यहां पे इसको x मानेंगे, e की पावर x का e की पावर x, फिर -x का डेरिवेटिव -1, तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, 2a को छोड़ देंगे, फिर से चेन रूल लगेगा, e की पावर x का e की पावर x ही आएगा, फिर 2x का डेरिवेटिव आता है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम वे में इसको x मानेंगे, e की पावर x का e की पावर x, और फिर -x का डेरिवेटिव होता है -1, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी 2 to the 4a e की पावर 2x, और माइनस माइनस प्लस b इंटू e की पावर -x। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकाल लिए। अब जो प्रूव करना है उसकी मैं LHS ले रहा हूं। LHS में मुझे पहले चाहिए सेकंड डेरिवेटिव, ये रहा, ये सेकंड डेरिवेटिव भी होता है, आप सारे जानते हैं ये। तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आई है 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x, और माइनस में आना dy बाई डी एक्स, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, ये रहा फर्स्ट डेरिवेटिव, इसकी वैल्यू है 2a e की पावर 2x माइनस b e की पावर -x, और -2y। y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x। तो चलिए इनको सॉल्व करके देखते हैं आंसर 0 आता है या नहीं। स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहां पे लेके आ रहा हूं इसे। तो ये है 4a e की पावर 2x प्लस b e की पावर -x। ये माइनस के साइन को अंदर अगर लेके जाते हैं यहाँ पे, तो बनता है -2a e की पावर 2x और माइनस माइनस प्लस b e की पावर -x, और फिर ये -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, -2a e की पावर 2x, और -2 को इससे करेंगे तो -2b e की पावर -x। अब देखिए बेटा, एक तो ये है 4a e की पावर 2x, एक ये -2a e की पावर 2x, और एक और है -2a e की पावर 2x। ये दोनों ऐड होके बन जाएंगे -4a e की पावर 2x, जो कि इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके इसके साथ कैंसिल हो रहे हैं। अब ये देखिए, ये दोनों सेम टर्म से ऐड होके क्या बनेगा? b 2b e की पावर -x, और यहां पे भी तो वही है बट नेगेटिव साइन में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो सबके सब कैंसिल हो रहे हैं, तो आंसर 0 आ रहा है, जो कि RHS के इक्वल है। ठीक है, सो देयरफॉर गिवन वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों का एक एक एग्जाम्पल करवा दिया। चाहे आर्बिट्ररी कांस्टेंट है या नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन को करने का वे आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो यानी इस एक्सरसाइज में कुछ काम का नहीं है कि ये जनरल सॉल्यूशन है या पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, यहां पे किसी काम का नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, नेक्स्ट एक्सरसाइज में ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वी हैव y इज इक्वल टू -x -1, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ये दे रखी है, लास्ट क्वेश्चन के जैसे ही है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये गिवन है, यस
सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस इज द सोल्यूशन। हमें वेरीफाई करना है ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो पहले तो मुझे ना इसको थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ये डी वाई अलग हो रखा है, डी एक्स अलग हो रखा है, तो दोनों को इकट्ठा करने के लिए मैं एक काम करता हूं, डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय डी एक्स कर लेता हूं। तो डी एक्स से सबको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डीएक्स के नीचे डीएक्स आएगा तो कट जाएगा। तो ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको चेक करना है हमें, इसमें पुट करनी है वैल्यूज। तो किस किस की वैल्यू चाहिए? एक फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है ना, और एक y की वैल्यू चाहिए। y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो चलिए फर्स्ट डेरिवेटिव जल्दी से निकाल लेते हैं। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी -1 और इसका तो 0 आ जाएगा। तो ये रहा जी, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल भी लिया। अब हम इसकी LHS लेंगे और उसमें पुट करेंगे। बाय द वे कौन सा कांस्टेंट, कौन सा सोल्यूशन है? आर्बिट्ररी दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। तो कौन सा सोल्यूशन हुआ? पर्टिकुलर सोल्यूशन। यस, तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है। पर्टिकुलर सोल्यूशन को देख के कभी भी नहीं पता चलता कि जिस इक्वेशन का ये सोल्यूशन है उसका ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन में तो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट को देख के हम पता लगा लेते हैं। अगर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसका मतलब थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, ठीक है। तो चलिए लेट अस पुट द वैल्यूज। आई एम टेकिंग LHS हियर। LHS में y की वैल्यू डालेंगे विच इज -x -1 माइनस एक और x है, तो ये y -x आ गया, साथ में dy बाई dx जिसकी वैल्यू -1 है, और आगे मेरे पास है -y स्क्वायर, तो -y की वैल्यू डाल देंगे स्क्वायर -x स्क्वायर। चलिए ये है हमारे पास LHS। ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को, इनको अगर मैं ऐड कर देता हूं, ये भी -x है, ये भी -x है, तो मिल जाएगा -2x -1, और बाहर भी माइनस का साइन है तो इसलिए अभी इसके साइन चेंज होंगे। देखिए दोनों अगर नेगेटिव के साइन हो तो वो प्लस ही बन जाता है, होल स्क्वायर लगा हो तो, क्योंकि अगर आप माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी विच इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और साथ में माइनस में एक्स स्क्वायर भी है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो उसी टाइम पे कट जाएगा। ये माइनस के साइन को अगर आप ब्रैकेट में लेके जाते हैं तो साइन दोनों चेंज होंगे, ये माइनस के साइन को लेके जाते हैं तो यहाँ पे भी साइन चेंज होंगे। तो 2x से 2x कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो आंसर 0 आ रहा है। सो देयरफॉर वही लिखेंगे, गिवन वैल्यू इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो समझ आ गया आपको क्वेश्चन किस तरह से होते हैं। वैसे तो सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होने चाहिए अभी तक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद ये क्लास को हम एंड करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वी हैव y इज इक्वल टू a बाई एक्स प्लस बी। ये हमें एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट 2 है, तो इसका मतलब जो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी हम पहले से ही समझ सकते हैं कि उसका ऑर्डर कितना होने वाला है, 2। तो चलिए देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है ये, टू बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ये रही, इसका ऑर्डर कितना है, 2। इसका भी सॉल्यूशन को देख के तो ऑर्डर 2 ही लग रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली अभी ऑर्डर के हिसाब से तो हमें लग रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है, बट स्टिल हमें पुट करके ही पता लगाना है, क्योंकि हर सेकंड ऑर्डर की जो इक्वेशन होगी उनका ये सॉल्यूशन थोड़े ना होगा। ठीक है, तो चलिए हमें एक फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत है और सेकंड डेरिवेटिव की भी जरूरत है। y कहीं पे हमें पुट नहीं करना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहा हूं मैं। डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश निकालेंगे। a कांस्टेंट है बेटा, हमें 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव लेना होगा, और b भी कांस्टेंट है, उसका तो 0 ही बनने वाला है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाई एक्स का होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका जैसा कि आप जानते हैं 0 आ जाएगा। तो ये हमने y डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली है। अब मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि मुझे सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए। अब यहाँ पे -a को छोड़ के 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर -2। अब इसका बनेगा -2 आगे आएगा और पावर बन जाएगी -3, फिर -3 पावर होगी तो उसे नीचे ले जाना पड़ेगा, तो -2 आगे आके इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 2a, और क्योंकि x की पावर -3 रह जाएगी उसे नीचे ले आएंगे। तो ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों निकाल लिए। तो चलिए अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। इसकी LHS ले रहा हूं, d² y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू है 2a बाई एक्स क्यूब,
प्लस 2/x है और साथ में dy बाई डी एक्स जिसकी वैल्यू है -a/x²। तो ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है, ये कैंसिल खुद में खुद होने को रेडी है। तो मल्टीप्लाई किया हमने और डायरेक्ट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। सो देयरफॉर ये जो गिवन वैल्यू है ये उसका सोल्यूशन है। देखिए मैंने अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे इन सब में वेरीफाई था कि वेरीफाई करो। जब भी वेरीफाई लिखा होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो उसका सोल्यूशन ही होता है। अगर कभी सोल्यूशन ना होना हो, इस टाइप का क्वेश्चन है तो वहां लिखा होगा चेक वेदर द गिवन वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। ठीक है, तो यहां पे वेरीफाई लिखा था तो वेरीफाई में ट्रू ही आना होता। तो आई होप आज की क्लास में किए हुए सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। मैंने आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन बताई और उसके बाद ऑर्डर और डिग्री क्या होती है वो भी बताया, और डिग्री कब एग्जिस्ट करती है कब नहीं एग्जिस्ट करती वो भी आपको बता दिया। और उसके बाद वेरिफिकेशन, जब हमें सोल्यूशन गिवन होगा और वेरीफाई करना होगा इसका सोल्यूशन है या नहीं, वो भी करवा चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे हैं वो हम सीखेंगे। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।